अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 118 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। आज का मसला काफ़ी डिफरेंट है और मैं आपको बताऊंगा कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है। अब आप देखिए मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ब्रीडर पेयर हैं, सारे ब्रीडिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। किसी ने 5 दिए हैं, किसी ने 10, किसी ने 5 दिए हैं, किसी ने 3 बच्चे दिए हैं। तो अब मसला ये आया कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी रात के टाइम पे। रात के टाइम बारिश हुई है, उसके बाद से मेरे कॉकटेल जो है वो कुछ खा ही नहीं रहे। मैं 2-3 दिन से बिज़ी था। तो अभी आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, बुरादा डाल रहा हूँ इस चैम्बर में। मैंने पहले पाउडर वगैरह डाल दिया था और अभी बच्चे इसके अंदर डालने हैं। मैं सारा आपको दिखाऊंगा, पूरा इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं किसके बच्चे निकाल रहा हूँ, मैं क्यों निकाल रहा हूँ। अभी पहले इसको तैयार कर लेता हूँ, मैं आपके सामने आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं बुरादा डालूँगा। पहले पाउडर डाल दिया मैंने, क्योंकि ये जो मेरे पास जो चैम्बर है बेसिकली कैन जो था ये कटा हुआ रखा था, तो हो सकता है इसमें कुछ बैक्टीरिया या कीड़े वगैरह हों। तो मैंने पाउडर डाला पहले, ताकि अगर नीचे कोई कीड़े वीड़े हैं तो वो ख़त्म हो जाएँ। पहले मैंने झाड़ा था इसको, उसके बाद पाउडर डाला और अब ये मैं इसके ऊपर लकड़ी का बुरादा डाल रहा हूँ। अब मैं कर क्यों रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सीन क्या हुआ है, सीन ये हुआ है, आपको बताया मैंने, बारिश हुई थी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 3 हफ्ते हुए हैं। उस बारिश, रात को बारिश होने की वजह से सुबह काफ़ी लोगों के पास मुझे मैसेज आए, काफ़ी लोगों के, कि यार हमारे बर्ड्स जो हैं वो डिस्टर्ब लग रहे हैं, किसी के पास मर गए, अचानक मर गए बगैर बीमार हुए। तो हुआ ये कि बारिश के बाद से ना मेरे जो कॉकटेल्स हैं ये खाना नहीं खा रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला इस बात का। अब मैं बिज़ी था या कुछ और कामों में लगा हुआ था, तो मैंने नोट नहीं किया। अब ज़ाहिर है कि अब आप खड़े तो नहीं रहेंगे ना जब तक वो खाना नहीं खाता। अब ये देख रहे हैं आप, ये कैसे बैठे हुए हैं, ये खाना ही नहीं खा रहे, ये नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा रिजॉल्व कैसे करना है इस बात को। और ये जो पॉटी कर रहे थे, बिल्कुल लिक्विड पॉटी कर रहे थे, जैसे ये बीमार हैं या क्या बात है। यानी लिक्विड किसी कलर नहीं था, कलरलेस था। अब वो कलरलेस मैं बताता हूँ क्यों था। भाई ये खाना तो खा ही नहीं रहे, ये तो पानी पी रहे थे। पानी पीने के बाद ये पानी ही निकाल रहे थे। अब मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ। इन बच्चों के पोटे में सिर्फ़ और सिर्फ पानी भरा हुआ है, क्रॉप के अंदर सिर्फ पानी है, दाना है ही नहीं। दाना कैसे आएगा? पेरेंट्स जब दाना खाएंगे तो फीड करवाएंगे ना दाने की। अभी आप ये देखें इसको, इसके पोटे में पानी भरा हुआ है, यानी इसको फीड ही सिर्फ इसको वो करवाई है पानी की। तो इसको इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। अब ये जब पेरेंट्स ही नहीं खा रहे तो इनकी तो बैंड बच जाएगी, ये बचेंगे नहीं। अच्छा, अब मैं इनको सॉफ्ट फूड भी दे रहा हूँ कॉकटेल को। मसला क्या हो रहा है कि मैं हमेशा कहता हूँ सॉफ्ट फूड देंगे सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चक्कर क्या है सुन लें आप, ये हो क्या रहा है। देखें बारिश हुई है ना, अभी बारिश के बाद ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा है। अब सर्दी आएगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएगी, अभी तक भी गर्मी चल रही है। अब मसला ये है, मैं इनको सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ। ये मेरे पास काफ़ी टाइम से चने खाते हैं शौक़ से, पिछले 7-8 महीने से चने खा रहे हैं, उन्हीं पे बच्चों को फीड करवाते हैं। ठीक है, अब चने दे रहा हूँ, चने भी नहीं खा रहे। यानी कि सॉफ्ट फूड जो ये खाते हैं ऑलरेडी वो नहीं खा रहे, ये वो भी नहीं खा रहे। अब ये देखें कितनी ख़तरनाक बात है कि आप सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं उसके बाद भी ये फीड नहीं करवा रहे। मैं आपको बताता हूँ अब करना क्या है इनके साथ। देखें, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं या उस तरह से डील नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते जिस तरह से वो होनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको कॉकटेल की फ़ीड क्या बताई थी जो मैं यूज़ करता हूँ? एक बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल कंगनी, कनेरी सीड और लाल चावल, ये 5 चीज़ें मैं मिक्स करके आइटम ये इस्तेमाल करता हूँ दाने में। ठीक है, सॉफ्ट फूड तो मैं चने देता हूँ भिगो के, दाने में मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, मना कौन कौन से आइटम करता हूँ? किसी भी किस्म का बीज मत डालो कॉकटेल को, जई मत डालो, और क्या मत डालो, भंग के बीज, ये सब चीज़ें, और जई वगैरह या बीज वगैरह कुछ भी नहीं डालो। ठीक है, ये सिंपल फीड मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने किया क्या हुआ, ये कॉकटेल अगर एक चीज़ खाता है 7-8 महीने खाता है, उसके बाद वो खाना छोड़ देता है। उस टाइम फिर आपको कॉकटेल को कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ती है जो ये शौक़ से खाए। ठीक है, अब शौक़ से ये क्या खाता है, सलाद पत्ता खा लेता है। सॉफ्ट फूड आप डिफरेंट ट्राई कर लें, अगर आपके पास चना नहीं खा रहा आप डिफरेंट कर लें। अच्छा, मैंने क्या किया, जो चीज़ें मैं आपको इस्तेमाल करने से मना करता हूँ मजबूरन मैंने वो चीज़ें बाज़ार से लेकर आया चेक करने के लिए। ईरानी बीज, काले बीज, जई, और जई के साथ क्या लाया था, जई थी और पिसी हुई जो मकई होती है ना, जो पिसी हुई जो होती है पाउडर, मकई पाउडर जो होता है वो मैं लेकर आया। इस सबको मैंने मिक्स किया मजबूरन। हालांकि ये मैं फ़ीड मना करता हूँ, आप कॉकटेल को मत दें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, जब कॉकटेल फ़ीड करवा रहा होता है तो 3-4 दिन के बच्चे इसकी वजह से एक्सपायर हो सकते हैं आपके पास। ज़रूरी नहीं है कि हों, लेकिन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी फ़ीड हो जाती है और कॉकटेल यही चीज़ जो उसके लिए नुकसानदेह है वो ज़्यादा शौक़ से खाता है। अब मैंने क्या किया भाई, या तो आर या पार वाला सीन होगा ना। अब इसमें देखें बच्चे मर गए मेरे पास, 5 बच्चे थे, 3 इनो के बच्चे थे और 2 जो हैं वो क्रीम के थे। तो इसमें 3 इनो के बच्चे जो हैं वो मर गए क्योंकि ये पेरेंट्स फीड ही नहीं करवा रहे। ठीक है, ये पूरी इनका बॉक्स गंदा हुआ हुआ, आप देख रहे हैं कितनी कीचड़ हुई है। कीचड़ इसीलिए हो रही है भाई कि वो पेरेंट्स जो है वो दाना ही नहीं फीड करवा रहे ना। अब ये बच्चा भी मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है
इसका एक और बच्चा था वो मर गया, तकरीबन 4 बच्चे मर गए, ये अकेला बचा है इस पेयर का। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप, इसके मुंह पे कीचड़ लगी हुई है भाई। ये अब मैं निकाल रहा हूँ, इसको मैं हैंड फीड करवाऊँगा। और पेयर को मैं क्या डालूँगा, मैंने क्या किया उसके बाद, वीडियो तो मैं लेट वॉइस ओवर करता हूँ, बनाई बहुत पहले थी मैंने। तो मैंने क्या किया, ये ईरानी बीज जो होता है ना, बहुत महंगा आइटम है, मेरे ख्याल से 350 या 400 रुपये किलो चल रहा है अभी इस वक्त। आई होप कि मैं भूल नहीं रहा, मैंने पता नहीं कितने का लिया यार, मेरे जहन से निकल गई बात। अब देखें ना, एमरजेंसी में लिया था, जल्दी जल्दी याद ही नहीं रहा। खैर बहरहाल 300 से 400 रुपये किलो तक का है। ईरानी बीज की बात कर रहा हूँ, सूरजमुखी से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा होता है सूरजमुखी से, और इस पर जेब्रा लाइन बनी होती है, लाइनिंग बनी होती है, ब्लैक पे वाइट वाइट लाइनें आ रही होती हैं। सूरजमुखी के बीज और ईरानी बीज, जई, ये सब मैंने मिक्स करवाई, मैं लेकर आया। मैं जानता था कॉकटेल ये बहुत शौक से खाता है। ठीक है, मैं लेकर आया जानबूझ के। अब या तो आर या पार करना था ना भाई। जैसे ही मैंने डाला उन्होंने खाना शुरू कर दिया। बच्चे तो मैं ऑलरेडी हैंड फीड पर उठा चुका था, क्योंकि ये तो बच्चों में तो रिस्क लेना ही नहीं है ना। अच्छा, मज़े की बात देखें, ये मेरा पुराना पेयर है, ये सही खा रहा है, इसको तकलीफ़ नहीं है, ये खा रहा है आराम से। तो कॉकटेल, हर कॉकटेल अपने अंदर एक अलग पर्सनैलिटी रखता है। ये बिल्कुल नाराज़ हो जाएँ तो नाराज़ हो जाएँ, अगर इनको फूड पसंद नहीं आ रहा तो ये फूड चेंज करना आपको पड़ता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा मिक्स फीड मत, यानी कि बहुत ज़्यादा मिक्स फीड मत बनाएं। नॉर्मल जैसे 5 आइटम है वो रखें, उसके बाद अगर ये बोर हो जाते हैं 7 महीने खा के, फिर आप चेंज कर दें। अब ये बच्चा है इनो का, एक ही बच्चा है इन्होंने दिया हुआ है, और इसके बॉक्स में कोई कीचड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, खिला भी सही से रहे हैं इसको। तो ये मैं इसको रिप्लेस नहीं करूँगा, इसको यहीं पर रखा रहेगा ये, यानी कि इसको पेरेंट्स खिलाएँगे पिलाएँगे बड़ा करेंगे। अच्छा, अब मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि जितने भी सॉफ्ट फूड है ना, आप कभी भी मिक्स सॉफ्ट फूड मत डालें आप कॉकटेल को। क्योंकि अगर आप एक सॉफ्ट फूड डालते हैं ना, कोई सा भी एक डालें आप, इसको जो ये खा रहा है शौक से वो डालते रहें, लाजमन 6 से 7 महीने बाद ये वो खाना कम कर देगा, या तो बंद कर देगा या कम कर देगा। जब ये कम करे ना, उस वक्त फिर आप इसका सॉफ्ट फूड चेंज कर दें। भाई अगर आप सॉफ्ट फूड मिक्स देते रहेंगे इसको मुख्तलिफ तरह का, ये खाता रहेगा और आपके मिक्स वाले से तंग आ जाएगा, बोर हो जाएगा ये, तो फिर आप क्या ट्राई करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आप तो मिक्स चीज़ें डाल रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें मिला के डाल रहे थे मज़े मज़े की, अब ये उससे भी बोर आ गया। तो इसीलिए ऐसा होता है कि आप पहले चने दें 7 महीने तक, चने खाना छोड़ दें, तो जो दूसरी सॉफ्ट फूड खा रहा है फिर वो ट्राई करें, वो डालते रहें 7 महीने तक। फिर जब उससे बोर आ जाए तो दोबारा चने स्टार्ट कर दें इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा ना, ये शौक से खाएगा। तो इस तरह से इसको छोटी छोटी चीज़ें इनको डील करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, भाई मेरा कॉकटेल खा रहा है नहीं खा रहा है, पॉटी ख़राब तो नहीं कर रहा, ग्रीन तो नहीं कर रहा, डायरिया तो नहीं हो गया, बस सिर्फ सिंपल सा ही देखना पड़ता है, उसके हिसाब से आप चेंज कर दें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।